each and every one of you with the love of Jesus Christ, that we can enter into your homes and spread the good news of the gospel. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में अभिवादन करते हैं और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आपके घर में आ पाए हैं और आपको परमेश्वर के सुसमाचार में से यहाँ पर बता पा रहे हैं। We just thank God for this opportunity and for the way God has led us that we should do this program, and you should be the witnesses for Jesus Christ. हम इस मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को कर सकें और आप सब लोग इसे सुनकर परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के लिए गवाह हो सकें। We thank God for all the people who worked for this program, and we remember that each one played the part that God wanted them to do. इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जितने भी लोगों ने हमारी मदद की है, अपनी अपनी भूमिका निभाई है, अपने अपने काम को किया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सभी लोगों के लिए। We just see in the previous episode, we have seen that in the Jerusalem temple, the crowd wanted to attack Apostle Paul and kill him. They were so angry because in his speech, Paul affirmed that Jesus of Nazareth was indeed alive. वो इतने क्रोधित हो गए थे कि वो प्रेरित पौलुस की हत्या कर देना चाहते थे, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने वहां पर अपने संदेश में इस तरह से बताया कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो अभी भी जीवित है। Already there was a rumor going around, started by the high priest and the elders, that the body of Christ was stolen by the disciples. और पहले से ही वहां पर इस तरह से अफवाह फैली हुई थी, जिससे कि वहां पर के शास्त्रियों ने और जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने इस अफवाह को फैलाया था कि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह की देह को चुरा लिया है। Even though Pontius Pilate permitted the temple authorities to guard the tomb as the high priest requested Pilate to tighten the security at the tomb. और जबकि पिलातुस को यहाँ पर सलाह दी गई थी शास्त्रियों की ओर से, महायाजक की ओर से, कि वो वहाँ पर उस कब्र की रखवाली करें, तो पिलातुस ने यहाँ पर उनसे कहा कि वो अपने सिपाहियों के द्वारा उस कब्र की रखवाली करें और उसने वहाँ पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया। They feared that the disciples may steal the body, since Jesus himself told the public on a few occasions that he would rise again on the third day. वो इस बात का भय मान रहे थे कि यीशु मसीह के जो चेले हैं वो यीशु मसीह की देह को चुरा लेंगे और वो ये दावा करेंगे कि यीशु फिर से जी उठा है, जैसे कि कई बार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने इस तरह से बताया था कि मेरे मरने के तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। The book of Matthew chapter 28 and verse 13 to 15 says, मत्ती अध्याय 28 वचन 13 से 15 हमें इस तरह से बताता है। ये वचन कहता है, The soldiers appointed to protect the tomb were paid by the high priest to spread false information about the disciples, stealing Christ's body. जो सिपाही वहां पर कब्र के पहरुए थे, वहां पर उसकी रखवाली कर रहे थे, उन्हें महायाजक ने पैसे दिए और उनसे इस तरह से कहने के लिए कहा कि जब हम सो रहे थे उस समय यीशु के चेलों ने आकर यीशु की देह को चुरा लिया, इस तरह से वो अफवाह फैलाते जाएं। While Paul was persecuting the Christians earlier, he himself had believed this story. जबकि पौलुस शुरू में बहुत से विश्वासियों को सता रहा था, उसने स्वयं इस कहानी के ऊपर में उस समय विश्वास किया था, हम ये जानते हैं। When Paul declared that Christ was alive, the crowd did not want to believe it. और जब पौलुस ने इस बात की घोषणा की कि यीशु मसीह जीवित है, तो उस समय उसके सामने जो भीड़ थी वो इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। At the same time, they expected Paul to do some miracles in front of the crowd at the temple. और उसी के साथ साथ सभी भीड़ पौलुस की ओर से ये अपेक्षा कर रही थी कि वो भवन के सामने उनके आगे कुछ चमत्कार दिखाएं। They also believed that Apostle Paul took some Greeks like Trophimus into the Jerusalem temple in a cart. और उन्होंने इस तरह से ये भी विश्वास किया कि पौलुस जो है वो तो कुछ ग्रीक लोगों को अपने साथ में वहां पर आंगन में लेकर आया है, उस भवन के आंगन में उसने प्रवेश करवाया है। Remember, only the Jews were allowed into the Jewish temple and not the Gentiles. याद रखिए कि केवल यहूदी लोगों को ही वहां पर उस भवन में प्रवेश था और उस समय अन्य जातियों में से कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। If any non-Jewish people enter the place meant for the Jews, they were awarded the death penalty. और ऐसी जगह जहां पर केवल यहूदियों को जाने के लिए अनुमति थी, उस जगह अगर कोई गैर यहूदी जाता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। Can you imagine
how serious it would have been if any outsider enters the temple to worship God. क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि ये बात कितनी खतरनाक थी या कितनी भयानक थी कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने के लिए भवन में जाता है। Romans had granted the Jewish religious leaders the authority to judge anybody who broke the religious laws. रोमी लोगों ने वहां पर जो यहूदी अगवे थे, धार्मिक अगवे थे, उन्हें पूरा अधिकार दिया था कि अगर कोई भी यहूदी रिवाज को या नियमों को तोड़ता है तो ये लोग उसका न्याय I had mentioned earlier और जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बताया है that those who served in the Roman army for more than 25 years were given Roman citizenship. कि जो लोग रोमी सेना में 25 साल से भी ज्यादा समय तक सेवा करते हैं उन्हें रोमी नागरिकता दी जाती थी। Apostle Paul's grandfather would have worked as a soldier in the Roman army for more than 25 years. प्रेरित पौलुस के जो दादा थे उन्होंने वहां पर शायद रोमी सेना में 25 साल से भी ज्यादा समय तक शायद अपनी सेवाएं दी होगी। Paul's father was born a Roman citizen or was a citizen by birth. पौलुस के जो पिताजी थे शायद वो रोमी नागरिक बने होंगे या फिर हो सकता है कि जन्म से ही वो रोमी नागरिक थे। The soldiers had made 2 mistakes. यहाँ पर सिपाहियों ने 2 गलतियां की थी, इस बात को हम अच्छे से देख सकते हैं। And they were quick to undo them. और वो उसका तुरंत हल निकालना चाहते थे। First, they bound Paul, and secondly, they were ready to scourge him. सबसे पहले उन्होंने पौलुस को बांधा था और दूसरी बात ये थी कि वो उसके ऊपर कोड़े बरसाने ही वाले थे। No doubt, Claudius and his men were kind to Paul after finding out that he was a Roman citizen. और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब क्लॉडियस और उसके लोगों को पता चला कि पौलुस एक रोमी नागरिक हैं, तो वो उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगे। God was using the great power of the empire to protect his servant and eventually take him to Rome. परमेश्वर उस समय सबसे बड़े साम्राज्य के सामर्थ का उपयोग कर रहा था ताकि अपने सेवक को वो बचा सके और उसे सुरक्षित रूप में रोम में पहुंचा सके। I presume that Paul's friends Aquila and Priscilla ये मेरा अनुमान है कि पौलुस के जो मित्र थे यानी प्रिसिल्ला और एक्विला, Luke, Timothy, Titus, and Silas would have been in the same place witnessing the event. लूका, तिमोथियुस, तितुस और सिलास वो भी बिल्कुल इसी जगह पर होंगे और उन्होंने इन सारी घटनाओं को होते हुए देखा होगा। But they couldn't come forward to help or support Paul. लेकिन वो किसी भी तरीके से पौलुस की मदद के लिए या उसकी सहायता के लिए लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे। They were practically helpless. वो तो व्यवहारिक रूप में असहाय हो गए थे। For Paul and his associates, it may have seemed like the end of the road, but God had other plans. पौलुस और उसके साथियों के लिए यह ऐसे लग रहा था कि सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास इन सारी बातों के लिए बिल्कुल एक अलग योजना थी। Luke, the witness of all these events in the temple, had written it down clearly in the book of Acts. प्रेरितों के काम की किताब में लूका ने इस पूरी घटना को, जो कि उसका वो आंखों देखा गवाह था, उसने इस किताब में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। As Claudius wanted to find out the real reason why the crowd was agitated to kill Paul. और जैसे कि क्लॉडियस यहाँ पर असली कारण जानना चाहता था कि ये भीड़ पौलुस को क्यों यहाँ पर मार देना चाहती थी। He would have asked all the Sanhedrin council members to assemble and may have brought Paul before them to be interrogated. उसने शायद जांच पड़ताल के लिए सैनेड्रियन काउंसिल के सभी लोगों को वहां पर जमा किया होगा और पूछताछ के लिए पौलुस को भी उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया होगा। If you read the book of Leviticus, chapter 19 and verse 15, it says, लेव्यवस्था अध्याय 19 वचन 15 अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर आप इस बात को पाएंगे, You shall do no injustice in judgment. कि तू न्याय करते समय किसी भी तरीके से अन्याय नहीं करना। You shall not be partial to the poor, nor honor the person of the mighty. तू गरीबों के साथ में अन्याय नहीं करना
और सामर्थी और धनी लोगों का पक्ष नहीं लेना। In righteousness you shall judge your neighbor. बड़ी धार्मिकता के साथ में तो अपने पड़ोसी का न्याय करना, इस तरह से कहता है। In the book of Acts chapter 23 and verse 3 we see Paul replies saying, प्रेरितों के काम अध्याय 23 वचन 3 में हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है, God will strike you, you whitewashed wall. परमेश्वर तुम्हें मारेगा, हे चूना फिरी हुई कब्र। For you sit to judge me according to the law, and do you command me to be a stuck contrary to the law? क्योंकि तुम तो यहाँ पर व्यवस्था का पालन करने के लिए बैठे हो, लेकिन व्यवस्था के विरुद्ध में होकर तुम मेरा न्याय कर रहे हो। By calling the high priest a whitewashed wall, Paul was simply saying that the high priest was a hypocrite. यहाँ पर पौलुस जो है वो तो महायाजक को चूना फिरी हुई भीत कहता है। इस तरीके से वो ये कह रहा है कि तुम तो एक ढोंगी मनुष्य हो। Paul didn't apologize. Rather, he showed respect for the office but not to the man. पौलुस ने यहाँ पर क्षमा नहीं मांगी। यहाँ पर उसने मनुष्य के बजाय उसका जो अधिकार है उस अधिकार के लिए पूरी तरह से आदर दर्शाया था। The high priest Ananias was indeed one of the most corrupt human beings ever to be appointed as high priest. हनन्याह जो कि वहाँ पर उस समय महायाजक था, वो तो अब तक के सभी महायाजकों में सबसे भ्रष्ट महायाजक था। He stole the tithes from the other priests and did all he could to increase his authority. उसने बाकी सभी याजकों से दशवांश चुराया था और अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी वो कर सकता था, उसने वहाँ पर उस समय वो सब किया था। He was a brutal man who cared more for Rome's favor than he cared for Israel's welfare. वहाँ पर वो तो ऐसा क्रूर व्यक्ति था जो कि इस्राएल की भलाई के बजाय वहाँ पर रोमी लोगों की ओर से कृपा पाने के लिए ज्यादा सोचता था। Paul spoke prophetically यहाँ पर पौलुस जो है वो भविष्यवाणी के रूप में कहता है that God would strike him, and God indeed strike this wicked man. कि परमेश्वर उसे दंड देगा और निश्चय ही परमेश्वर ने ऐसे दुष्ट व्यक्ति को, ऐसे बुरे व्यक्ति को दंड दिया था। Some say Paul didn't know who the high priest was. कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि पौलुस को पता नहीं था कि उस समय कौन महायाजक है। Perhaps the high priest was not wearing his traditional garments and sitting in his usual place. शायद हो सकता है कि उस समय जो महायाजक था वो अपने पारंपरिक वस्त्र को पहने हुए नहीं था और वो सामान्य वस्त्र पहनकर वहां पर बैठा हुआ था। Also, Paul had been away from the Jewish religious scene for many years. और साथ साथ में पौलुस जो है वो तो यहूदी धार्मिक लोगों से काफी समय से अलग हो चुका था। Probably he didn't know many people in the council too. शायद हो सकता है कि वो वहां पर के काउंसिल में बहुत से लोगों को नहीं जानता था। History records that when the Jews revolted against Rome in AD 66, और इतिहास इस तरह से बताता है कि ईस्वी सन 66 में जब यहूदियों ने रोम के विरुद्ध में बलवा किया था, 3 years later Ananias had to flee for his life because of his sympathies with Rome. रोमी लोगों के बारे में हनन्याह ने दया दर्शाई थी। इसके कारण 3 साल के बाद में हनन्याह को वहां से भागना पड़ा। The Jewish guerrillas found him hiding in a place and they killed him. यहूदी जो भेदिए थे उन्होंने उसके छिपने की जगह को ढूंढ लिया और उसे मार दिया। It was an ignominious death for this man. और इस मनुष्य के बारे में ये तो बहुत ही भयानक ऐसी मृत्यु थी। Having failed in his personal approach, Paul then used a doctrinal approach. पौलुस उन तक अपने व्यक्तिगत पहुंच में असफल होने के बाद में उन तक वो अपने उपदेश या अपने सिद्धांतों के तरीके से पहुंचना चाहता था। He declared that his real issue was about the doctrine of resurrection. उसने इस बात के बारे में कहा कि यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो तो पुनरुत्थान के सिद्धांत के बारे में है, यही मुख्य मुद्दा है। On this doctrine, the Sadducees and the Pharisees violently disagreed. और इसी बात पर, इसी मुद्दे पर फरीसी और जो सदूकी थे वो इस बात में सहमत नहीं थे।
Paul knew by depending on this important doctrine, he could divide the council and soon have the members disputing among themselves. पौलुस इस बात को जानता था कि इसी मुद्दे पर वो चर्चा करके जो काउंसिल वाले लोग हैं उनके बीच में फूट लेकर आ सकता है, ताकि वो आगे जाकर बहुत ही जल्दी आपस में ही विवाद करने लगें। Generally, Pharisees believed in the resurrection, but the Sadducees did not believe in it. सामान्य रूप में जो फरीसी थे वो तो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, लेकिन जो सदूकी लोग थे वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। The Pharisees were supporting Paul, but the Sadducees were outrightly opposing him. सदूकी लोग थे वो तो उसका विरोध कर रहे थे, ये सब लोग तो उसके विरोध में वहां पर आ चुके थे। It became so violent that the crowd was uncontrollable. After his unfortunate clash with the high priest, Paul realized that he would never get a fair trial before the Sanhedrin. यहाँ पर पौलुस जो है वो महायाजक के सामने पूरी तरह से परखा तो नहीं गया, लेकिन उसके पास ये मौका था, आखिरी मौका था कि सनेड्रिन उसे जांच ले। If the trial had continued, he would have been condemned, taken out and stoned as a blasphemer. और अगर इस तरह से ये जो परीक्षा है उसमें उसे परखा जाता, आगे और परखा जाता, तो निश्चय उसके विरुद्ध में दंड घोषित किया जाता और उसे पत्थरवाह करके मार दिया जाता था। If the Asian Jews were given the opportunity to testify, it could have added fuel to the fire to this false witness. और अगर एशिया के यहूदियों को इस तरह से वहां पर गवाही देने का मौका दिया जाता, तो मानो ये तो आग में और तेल डालने के जैसे था, और इसके कारण यहाँ पर पौलुस को और भी जल्दी दंड दिया जाता। The wisest thing to do was to end the hearing as soon as possible. सबसे बुद्धिमानी की बात यही थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मुद्दे को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। And God used the Roman captains to protect Paul from the Jews. यहाँ पर परमेश्वर ने रोमी कप्तान का उपयोग किया कि यहाँ पर यहूदी लोगों से पौलुस को बचा ले। Afterwards, the soldiers put Paul back in the barracks. उसके बाद में सिपाहियों ने पौलुस को फिर से जेल में डाल दिया। The Bible says in the book of Acts, chapter 23 and verse 11. प्रेरितों के काम अध्याय 23 वचन 11 में बाइबल हमें यहाँ पर बताती है, The Lord stood by him and said, कि परमेश्वर उसके साथ में खड़े रहा और उसने ये कहा, Be of good cheer, Paul, पौलुस तुम धाड़स बांधो, for as you have testified for me in Jerusalem, जैसे कि तुमने मेरे बारे में यरूशलेम में गवाही दी है, you must bear witness in Rome. तुम्हें रोम में भी मेरे बारे में गवाही देनी होगी। I believe that Paul would have shared these incidences to Luke in detail while writing the book of Acts. मुझे विश्वास है कि प्रेरितों के काम की किताब को लिखते समय पौलुस ने इन सारी बातों को बहुत ही विवरण के साथ में लूका को खुद बताया होगा। We know that Paul desired to go to Rome, and what made his trip even better was the Lord himself told him to go to Rome and be the Lord's witness there. हम इस बात को जानते हैं कि प्रेरित पौलुस रोम में जाना चाहता था, और इस कहानी को ये तो बात और भी उत्तम बनाती है कि स्वयं परमेश्वर ने यहाँ पर प्रेरित पौलुस से कहा था कि वो रोम में जाए, और यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो रोम में जाएं। On the whole, the Lord was with Paul, and he was fulfilling his perfect plan to get his faithful servant to Rome. यहाँ पर इस मार्ग में परमेश्वर पौलुस के साथ में था, और रोम में जाते समय वो अपने विश्वास योग्य सेवक पौलुस के साथ में था ताकि उसकी सुरक्षा करें। Apostle Paul's life had been in danger from the very beginning of his ministry. प्रेरित पौलुस का जीवन तो उसकी सेवकाई के बिल्कुल शुरुआत से ही पूरी तरह से खतरे में पड़ा हुआ जीवन था। Next week we are going to talk about how God protected Paul from the hands of Jews and appealed his case to Caesar. अगले हफ्ते हम इस बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के जीवन को यहूदियों के हाथ से बचाया और किस तरह से वो अपनी सारी केस को कैसर के सामने रखता है। I do hope to see you all next week, same time, same place. Till then, God bless you all. मैं आशा करती हूँ कि इसी जगह इसी समय अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी, और तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे।